है, बेरोजगार है यहाँ पे, इस पे आप बहस नहीं करते हो, इसका आप जवाब नहीं देते हो। आपने खुद गारंटी दी थी कि पेट्रोल जो 71 रुपये है, 2014 में 71 रुपये था, उसको हम 60 से भी नीचे ले आएंगे। आपने खुद कहा था, 40 के करीब कहा था, आपने खुद कहा था कि डॉलर्स की कीमत जो है, जो अभी आसमान छू रही है, उसको हम 60 तक ले आएंगे अभी उस समय। तो तरह तरह की बातें आपने कही, कोई जुमले, सारे आपके वायदे जुमले साबित हुए। अब उन गारंटी का तो कुछ किया ही नहीं, एक नई गारंटी लेके आ रहा, जो चाहिए मोदी की गारंटी। भाई हमारे दोस्त तो मोदी साहब, हम भी आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कोई गारंटी पूरी करते नहीं, फिर नई गारंटी, ध्यान भटकाने के लिए। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपोजिशन के लीडर्स को इतनी नकारा और निकम्मा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार उनके साथ डिबेट ही कर जाए, विदेशों में तो बहुत डिबेट होता है, ममता जी के साथ कर लें डिबेट, हमारे माननीय दोस्त शाह जी कर लें, उनको देश का ये कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, उनकी पार्टी के लोगों को चाणक्य मानते हैं और है भी, इस मामले में गुणी आदमी है स्ट्रेटजी के मामले में। हालांकि उनके नारे वगैरह बहुत गलत साबित हुए। 2/3 कहा था, 2/3 मतों से जीतेंगे दिल्ली, तो साहब 3 सीटें जीते, यानी 2-3 सीटें जीते। अभी कर्नाटका में नारा दिया था, अब की बार 200 पार, 66 सीटें आई। बंगाल में अभी भी कहा था, अब की बार 200 पार, अब 77, 75, 76 सीटें आ गई आपके पास। यानी जितना आप कहते हैं, आप खुद देख रहे हैं, उसके 2/3 कम हो जाता है, या उससे भी कम, या बहुत हुआ तो 50% हो जाता है। मैं चलो बहुत ही मान के चलता हूं, ये 400 पार का नारा दे रहे हैं आप, तो उस हिसाब से जब 200 पार कहते हैं तो 75, 76, 77 या 66 आता है, तो 400 पार कर रहे हैं तो चलो हद से आप उसी हिसाब से औसत से 150 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब ये जनता जानती है, मानती है, समझ रही है कि ये खोखलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। इसलिए जब चारों तरफ सब बातें हो रही हैं, तो मुद्दों से भटकाने के लिए, कभी ध्यान भटकाने के लिए, और वो भी चुनाव की घड़ी में उसको उछालने के लिए, कभी एनआरसी ले आते हैं, कभी सीए ले आते हैं, कभी और बहुत सारी बातें विभाजन के लिए आते हैं, इससे कि तुष्टीकरण हो, पोलराइजेशन हो, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भड़का। इसीलिए दीदी ने जो कहा है, दीदी ने कहा कि इनका डेस्परेट मूव चल रहा है, बहुत बौखलाहट है, बहुत घबराहट है, अंदर से बहुत डर है हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास। धन शक्ति तो बहुत उनके पास, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री दिखते हैं, वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, प्रचार ही करते दिखते हैं, और वो अब इस सब कह रहे हैं, वो लोग, हंगामा हो रहा है वहां पे, और वो इस डेस्परेशन में, इसी महीने में ईद भी है और इसी महीने में रामनवमी भी है। अब रामनवमी तो हम सबों का, वो भी बहुत प्यारा उत्सव है, बहुत ही उस खुशहाली का और अपनी आजादी का, खुशहाली का, प्रेम का, सर्वधर्म समभाव का, सौहार्द का, बड़ा बढ़िया जैसे ये सारे त्यौहार होते हैं, रामनवमी सबसे बढ़ के ही कहूंगा उस मामले में। लेकिन उसमें लगता है कि कहीं कोई इसका फायदा उठाते हुए, गलत फायदा उठाते हुए कहीं कोई ऐसा ना हो जाए, तो वो मैं कहूंगा दीदी जो इनको ममतामयी, मैंने कहा ममतामयी ममता बनर्जी ने लोगों को सावधान करने की कोशिश की है। करना चाहिए, मुखिया को, घर के मुखिया को, हम लोग को, सबको करना चाहिए। और मैंने भी कहा है, भाई ऐसा कुछ नहीं हो, आपस में प्रेम होना चाहिए। ये आसनसोल का तो नारा है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर, पूरे देश में ऐसा ही होना चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, कॉम्युनल हार्मनी होना चाहिए, और उसी लिए कहीं कोई झगड़ा फसाद दंगा नहीं होना चाहिए। दीदी ने इसी बात पे जोर दिया है, और मैं समझता हूं इस बात में बहुत दम है, बहुत सच्चाई है और अच्छा है। मीसा भारती लालू जी की बड़ी बेटी, उन्होंने करारा हमला किया है भाजपा पे, हमारी सरकार पे, कि हमारी सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री समेत भाजपा के बड़े बड़े नेता बिहाइंड द बार यानी जेल में होंगे।
मैं इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी बातें देखी हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बातें देखी हैं और दूसरे नेताओं की भी देखी है और दूसरे पार्टीज के लोग भी। ये शायद चुनाव की घड़ी में इन सब बातें आती हैं, बाद में चुनाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत चीजें दब जाती हैं, बहुत चीजें दबा दी जाती हैं, या कई बार बहुत चीजें उभार दी जाती हैं। तो ठीक है, अभी इस समय चुनाव की घड़ी में मैं किसी को भी स्टेटमेंट्स के नाम पे, देखिए, अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस चुनाव में बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती है, तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन में, यूनाइटेड इंडिया ब्लॉक में, या फिर ऑपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं या पार्टियां, उनमें आपको एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। और ये ठीक है, क्योंकि अब जो है उनकी धन शक्ति का, उनकी प्रचार शक्ति का, उनके जो डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ये जो उनका इरिटेशन है, उसका जवाब तो अभी फिलहाल एग्रेशन से ही दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ इसमें ना कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। फिल्म से भी जुड़े हुए हैं दो फिल्म स्टार भाजपा में, कंगना रनौत और हेमा मालिनी। उनको लेकर जो बातें कही जाती हैं, चाहे वो किसी पार्टी के द्वारा कही जाए हो, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं कभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं दोनों को व्यक्तिगत तौर पे कहूं, हेमा मालिनी तो मेरी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड है, मैं उनका बहुत कदरदान हूं, बहुत मानता हूं। हमारे परिवार से उनका बहुत लगाव है, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, और उनके पति भी हमारे, समझिए, बड़े भाई समान मित्र हैं। बहुत ही प्यारा, दुनिया को पता है धर्म जी का और मेरा कितना गहरा रिश्ता है, और खास में हेमा मालिनी के साथ भी लोगों को पता है कि हम लोग बहुत ही करीब हैं। हम दोनों का बहुत अफेक्शनेट रिश्ता है, बहुत स्नेह है एक दूसरे के साथ और परिवार में। तो हेमा मालिनी पे तो मैं कभी भी टीका टिप्पणी ना करूं। लेकिन जहां तक आपने कंगना रनौत की बात की है, मैं कंगना रनौत की इसलिए कदर करता हूं कि चाहे जो भी हो, अब ठीक है उन्होंने कोई बयान दिया है, जब कोई बातें करनी है, शायद उनके लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और देश की आज़ादी 2014 में मिली है। अब ये इन बातों को मैं समझता हूं, अभी इन बातों को बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। कंगना रनौत की इसलिए कदर करता हूं, वो सेल्फ मेड है। वो अपने जितना भी उसने हासिल किया है अपने ऊपर किया है, किसी और के किसी का आंचल पकड़ के या किसी के साए तले नहीं किया है। तो मैं इसलिए करता हूं। और अभी नई नई आई हैं, जिस पार्टी से भी आई हूं, अगर पॉलिटिक्स में वाकई उनके आने की एक ऊर्जा है, एक समझ है, एक देश के प्रति लगाव है, प्रेम है, तो ऐसे जो लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से, अगर इन कारणों से आते हैं जिन कारणों से मैं आया, कि जुड़ाव के लिए, एक समाज में कुछ योगदान देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, अच्छे लोगों के साथ शरीक होकर, और आज तक टिका रहा, इसलिए मेरे से आपको ये नहीं कहता कि आप फिल्म से, बिकॉज सबसे पहले फिल्मों से तो मैं ही आया था और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की तरह राजनीति में आया था, और आज तक इतनी थकान के बावजूद, इतनी लंबी उड़ान के बावजूद 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बना, 5-5 बार MP हूं, अभी शायद 6ठा बार बन जाऊंगा इंशाअल्लाह, ईद के दिन कह रहा हूं।